बिहार में पटना के बाद दूसरा एम्स दरभंगा के डीएमसीएच की जमीन पर बन रहा है। इसे 2015 के बजट में मंजूरी मिली थी। 7 साल बीत जाने के बाद भी इसका शिलान्यास नहीं हो सका। पिछले कुछ महीनों से इसकी जमीन पर मिट्टी भराई का काम चल रहा है। अब इसकी वजह से बरसात के दिनों में उत्तर बिहार और नेपाल के सीमावर्ती जिलों के गरीब मरीजों के लिए लाइफलाइन कहे जाने वाले उत्तर बिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल डीएमसीएच में इलाज ठप होने की आशंका पैदा हो गई है। इसको लेकर अस्पताल प्रशासन असहाय बना हुआ है। दरअसल डीएमसीएच परिसर निजी जमीन पर होने और यहाँ के नाले दशकों से जाम होने की वजह से बारिश के दिनों में ये कैंपस पानी से भर जाता है। स्थिति इतनी खराब है कि ये पानी सामान्य वार्डों से लेकर आईसीयू तक पहुंच जाता है। इससे यहाँ आने वाले मरीजों, उनके तीमारदारों और यहाँ काम करने वाले डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मियों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पिछले साल की बारिश तक पंप सेट से पानी कैंपस और वार्डों से निकाला जाता था। उसके बाद इसे रेलवे लाइन के पार बहा दिया जाता था। लेकिन इस बार डीएमसीएच की 150 एकड़ जमीन पर प्रस्तावित एम्स के कैंपस में मिट्टी भरकर उसे ऊंचा किया जा रहा है। इसकी वजह से इस बार पानी निकालने के रास्ते बंद हो रहे हैं। ऐसे में बारिश के दिनों में यहाँ इलाज ठप होने की आशंका है। अगर ऐसा होता है तो उत्तर बिहार के साथ साथ पड़ोसी देश नेपाल के गरीब मरीजों को भी भारी फजीहत झेलनी पड़ेगी। डीएमसीएच में अगर इलाज ठप होता है तो लाचार और बेबस मरीज कहां जाएंगे, इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं। डीएमसीएच के परिसर से पंप सेट से पानी निकालने वाले पंप कर्मी प्रमोद कुमार क्या कहते हैं, आप भी सुन लीजिए। डीएमसीएच का पानी इसी तालाब में आता है, इसको भटवा पोखर कहते हैं, और इसी में से पानी खींच करके उस पर फेंका जाता है तालाब का। अभी मिट्टीकरण हो जाने के बाद क्या होगा सर, ये हमको पता नहीं। समस्या होगी ना जी, तो पानी निकलने का समस्या तो होगा। वहाँ भी मिट्टी भराई शुरू हो गया है, जहाँ पानी निकलता है वहाँ भी शुरू हो गया। दरभंगा जिला आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर सुशील कुमार ने कहा कि अस्पताल के परिसर से लेकर वार्ड तक में बरसात का पानी घुसता है। इसकी वजह से इस बार की बरसात में अस्पताल में इलाज की व्यवस्था ठप पड़ सकती है। दृश्य दिखाई दे रहा है, उससे ऐसा लग रहा है कि जो पानी जमा होने के स्थान थे वह धीरे धीरे भर गए हैं, और जो निकासी की जाती थी पंप के द्वारा, वो भी जहां पानी उड़ेला जाता था वह जगह भी धीरे धीरे भरती जा रही है। तो इससे ऐसा लगता है कि इस बार जो बारिश का पानी है वह कैंपस में ही रह जाएगा, और साथ ही नालों में भी मिट्टी बह करके चली जाने के कारण नाले भी जाम होने की पूरी संभावना है, और पानी इतना हो जाएगा कि यह सारे वार्ड में रास्तों के अलावा जमा होगा और संभवतः मरीज अपना इलाज नहीं करा पाएंगे। है कोई साधारण परेशानी नहीं है जो 4-6 इंच पानी रहे और लोग हेल करके चले आएँ। पानी इतना अधिक जमा होने की संभावना है जिसमें कि चल पाना, कोई एम्बुलेंस गाड़ियों वगैरह का भी चलना असंभव हो जाएगा, और लगभग अस्पताल बंद होने की स्थिति में आ जाएगी। इसलिए जल निकासी पर नगर निगम को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, जिससे कि मरीजों का इलाज प्रभावित नहीं हो। डीएमसीएच अधीक्षक डॉक्टर हरिशंकर मिश्रा कहते हैं कि डीएमसीएच में हर साल बारिश के समय में पानी जमा हो जाता है, उसे निकालने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। अस्पताल की सेवा बहुत हद तक प्रभावित हो जाएगी, या यूँ कहें तो बाधित भी हो सकती है। काहे तो देखिए, मेरा ऑपरेशन होता है, आप देख रहे हैं ओल्ड सर्जिकल ब्लॉक में, वहाँ मेरा ओटी है, और वहाँ से 500 मीटर या 400 मीटर के दूरी पर इंडोर है मेरा। वहाँ से मरीज को ट्रॉली पर लाना, अब 2 फीट पानी में कोई ट्रॉली वाला लाएगा, कहाँ मरीज को गिरा देगा, कहाँ वो खुद गिर जाएगा। गैनी विभाग में आने वाले लोग, प्रसूत महिलाएं, उन लोगों को ही बहुत प्रॉब्लम होगा। यहाँ अभी तो हम अधीक्षक कार्यालय में आए हैं तो यहाँ 6 फीट नीचे में पानी लगा हुआ है, पानी में पैर रख के आए हैं। क्या कर सकते हैं, इसको बदल। ये दुर्भाग्य है कि मेरा भी पानी उसी रास्ते से जाएगा जिस रास्ते से एम्स का पानी जाएगा। उधर अभी तक इस पर कोई प्लानिंग नहीं हुआ है, कोई उसका मास्टर प्लान तैयार नहीं हुआ है। अभी मिट्टी भराई का काम चल रहा है, उसके बाद वो लोग चारदीवारी का काम कर रहे हैं। तो समस्या तो है, वो पानी को फेंक रहा है वो सम्प हाउस, वो एरिया में भी मिट्टी भराना है रेलवे लाइन तक, ठीक है ना, माने उस लेवल तक। तो फिर वो पानी कहाँ जाएगा,
इसके लिए अभी तक किसी भी प्लानिंग की सूचना मुझे नहीं है। हो सकता है प्रशासनिक स्तर पर इस पर काम हो रहा है। वहीं डीएम राजीव रोशन कहते हैं कि उन्होंने प्रस्तावित एम्स की जमीन पर मिट्टी भराई के काम का निरीक्षण किया है। साथ ही डीएमसीएच में जल जमाव को लेकर भी बैठक की गई है। हम लोग अभी निर्माणाधीन एम्स और डीएमसीएच के संदर्भ में यहाँ पे जो संबंधित पदाधिकारी हैं उनसे चर्चा किए हैं। तत्काल जो BMSICL के द्वारा मिट्टी भराई का कार्य किया जा रहा है और उसमें जो अन्य विभागों की जो बिल्डिंग है उसको किस प्रकार से खाली करके जल्दी से जल्दी उस कार्य को पूरा किया जाए। साथ ही डीएमसीएच के जो 3 डिपार्टमेंट की जो बिल्डिंग्स है वो इसमें आ रही है, उसका क्या वैकल्पिक व्यवस्था हो, इसके लिए भी इस पर चर्चा की गई है। सर डीएमसीएच की पानी निकासी उस पर भी चर्चा हुई है। नगर निगम जो है वैकल्पिक व्यवस्था के तहत यहाँ पे सर्वे करा करके निकासी की भी बात की जाए। फिलहाल स्थिति जो भी हो, आगे की व्यवस्थाओं को लेकर एक बार फिर से सवाल उठने शुरू हो गए हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।